स्क्विड गेम्स साल 2021 में रिलीज हुई एक कोरियन सर्वाइवल ड्रामा वेब सीरीज है। IMDb पर इसकी रेटिंग 8.1 है। इस सीरीज का कुल बजट $81 मिलियन का था, जबकि इसने ताप और तोड़ 900 मिलियन की कमाई की थी। आपको इस जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ स्क्विड गेम की वजह से क्रिप्टो करेंसी में 75,000 का जंप देखने को मिला था। इस सीरीज की शुरुआत में हमें इसके मुख्य किरदार सियोंग को दिखाया जाता है। उसकी हालत देखकर साफ पता चल जाता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। आज उसकी बेटी का जन्मदिन होता है। सियोंग की माँ उसे उसकी बेटी के जन्मदिन के लिए कुछ पैसे देती है। सियोंग बहुत खुश होता है कि वो अब अपनी बेटी का जन्मदिन अच्छे से सेलिब्रेट कर सकेगा, पर तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं जिनको देखकर सियोंग भागने लगता है। वो भागते भागते एक लड़की से भी टकरा जाता है, जिसकी वजह से ये लोग उसको पकड़ लेते हैं और हमको ये पता चलता है कि उसने इन लोगों से काफी उधार लिया है, जो कि वो उन्हें वापस नहीं चुका पा रहा है। सियोंग उनको बोलता है कि उसके पास पैसे हैं और वो उनका उधार चुका देगा, लेकिन जैसे सियोंग वो अपनी जेब में पैसे निकालने के लिए हाथ डालता है तो वो देखता है कि उसकी जेब फटी हुई है। वो समझ जाता है कि उसकी जेब उसी लड़की ने काटी होगी जो उससे भागते वक्त टकरा गई थी। अब ये लोग सियोंग को काफी मारते हैं और उसको 1 महीने की मौलात देकर छोड़ देते हैं। अब सियोंग अपनी बेटी से मिलने जाता है। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। उसकी बेटी को भी उसकी हालत के बारे में पता होता है, इसलिए वो भी अपने जन्मदिन पर उससे ज्यादा कुछ मांग नहीं करती। वो अपने पापा से बहुत प्यार करती है। सियोंग अपनी बेटी को घर छोड़कर वहां से चला जाता है। घर जाते वक्त उसी ट्रेन में सो जाती है, जिसकी वजह से वो वही दूसरी ट्रेन का इंतजार करने लगता है। वो एक बेंच पर बैठा होता है, तभी उसके पास एक आदमी आकर बैठता है जिसको सियोंग नहीं जानता था। वो आदमी सियोंग को एक खेल खेलने के लिए बोलता है और साथ में ये भी बोलता है कि अगर वो इस खेल में जीत गया तो वो उसको 1 लाख वॉन देगा। सियोंग खेलने के लिए राजी हो जाता है और काफी बार हारने के बाद सियोंग वो खेल जीत जाता है। वो आदमी सियोंग को 1 लाख वॉन दे देता है और साथ ही में वो सियोंग को एक कार्ड भी देता है और बोलता है कि अगर और पैसे कमाना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल जरूर करना। सियोंग खुशी खुशी अपने घर चला जाता है, जहां वो पैसे अपनी माँ को दे देता है। उसकी माँ उसको बताती है कि उसकी बेटी उसके स्टेप फादर के साथ अगले साल हमेशा के लिए अमेरिका में सेटल होने जा रही है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि सियोंग का डिवोर्स हो चुका है। उसकी माँ उसको एक और बात बताती है कि अगर तुम कोर्ट में ये प्रूव कर दो कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं तो तुम वापस अपनी बेटी की कस्टडी ले सकते हो। सियोंग अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, पर उसके पास पैसे नहीं है। इसके बाद सियोंग को एक गाड़ी में ले जाया जाता है, वहाँ उस कार में और लोग भी होते हैं। इन सबको बेहोश करके एक फैसिलिटी सेंटर में लाया जाता है, जहां इनके जैसे और 456 लोग होते हैं। इन सबको एक ड्रेस भी पहनाई जाती है। ये सभी 456 लोग इस गेम में खेलने वाले प्लेयर्स होते हैं और इन सभी में एक बात कॉमन होती है कि इन सभी ने कर्जा लिया होता है। सियोंग तभी प्लेयर नंबर 1 से मिलता है, जो कि एक बूढ़ा आदमी है। सियोंग उससे पूछता है कि क्या वो भी यहाँ पर पैसों के लिए आया है। वो बूढ़ा आदमी उसको बताता है कि उसको ब्रेन ट्यूमर है और अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी दिन वो अच्छे से जीना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि 2 प्लेयर्स आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी उनको बताते हैं कि तुमको यहाँ पर कुछ गेम्स खेलने होंगे और जो भी इस गेम का विनर होगा उसको बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। इसके बाद सबसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराया जाता है, जिसमें 3 रूल होते हैं कि कोई भी प्लेयर ये गेम छोड़कर नहीं जाएगा। दूसरा ये कि अगर कोई प्लेयर ऐसा करता है तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और उनके मुताबिक जो एलिमिनेट का मतलब है वो हम आपको आगे बताएंगे। और तीसरा रूल ये होता है कि अगर मेजॉरिटी लोग इस गेम को खेलने से मना कर देते हैं तो ये गेम टर्मिनेट हो जाएगा। अब इन सबको पहला गेम खेलने के लिए ले जाया जाता है। यहाँ पर सियोंग अपने क्लासमेट सैंगू से मिलता है। सियोंग उसको देखकर हैरान होता है, क्योंकि उसकी माँ ने सियोंग से ये बोला था कि सैंगू बिजनेस ट्रिप के लिए आउट ऑफ कंट्री गया हुआ है। पहले गेम का नाम रेड लाइट ग्रीन लाइट होता है, जिसमें एक बहुत बड़ी डॉल होती है जो कि जब गाना गाएगी तो इनको मूव करना होगा और जब वो गाना बंद कर देगी तो इनको रुक जाना होगा, और अगर उस समय कोई हिलता हुआ पाया गया तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब गेम शुरू हो जाता है। शुरुआत में सब इसको एक आसान गेम समझ रहे होते हैं, पर तभी एक लड़का गाना बंद होने के बाद भी हिल जाता है और हिलने की वजह से उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, मतलब उसको शूट कर दिया जाता है। अब हमको यहाँ पर एलिमिनेट का मतलब पता चलता है। सब लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। गेम चालू रहता है, इसलिए जो भी हिलता रहता है उसको मार दिया जाता है। कुछ लोग समझ जाते हैं कि इस गेम को पूरा किए बिना वो यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकते, इसलिए वो गेम खेलने लगते हैं।
बचे हुए लोग किसी ना किसी तरह से समय रहते गेम को कंप्लीट कर लेते हैं। मारे गए लोगों की डेड बॉडीज को वहां से ले जाया जाता है और हम देखते हैं कि अब 456 प्लेयर्स में से सिर्फ 225 लोग ही बचे थे। ये लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, इसलिए ये सब वो गेम को छोड़ने की बात करते हैं। उस फैसिलिटी का लीडर, फ्रंटमैन उन सबको वोटिंग करने के लिए बोलता है और बताता है कि अगर मेजॉरिटी इस गेम को छोड़ना चाहेगी तो इस गेम को यहीं पर बंद कर दिया जाएगा। वोटिंग से पहले इन सब को वो प्राइज मनी दिखाई जाती है जिसके लिए ये सब गेम खेल रहे होती है। वो मनी 40 बिलियन वॉन होती है। वो ये भी बताते हैं कि अगर वो गेम छोड़ के चले जाएंगे तो पैसे मरे हुए लोगों के फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। अब वोटिंग होती है और मेजॉरिटी लोग इस गेम को खेलने से मना कर देती है। सबको बांधकर वहीं पर छोड़ दिया जाता है जहां से लाया गया था। अब अगले दिन सियोंग पुलिस स्टेशन जाता है जहां पर वो उनको सब बताता है, पर वो सब सियोंग को पागल समझते हैं। सियोंग उनको वो कार्ड भी दिखाता है, लेकिन जब वो लोग उस कार्ड पर छपे नंबर पर कॉल करते हैं तो उनको पता चलता है कि वो रॉन्ग नंबर है। अब सियोंग वहां से चला जाता है। जब वो घर पर आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ वहां पर नहीं है। अब आगे हमको कहानी में सैंगू को दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ को छिप कर देख रहा होता है। तभी वहां पर सियोंग आ जाता है। सैंगू बताता है कि उसके ऊपर 6 बिलियन वॉन का कर्ज है। उससे अपने क्लाइंट के पैसे स्टॉक मार्केट में लगा दिए थे जहां उसके सारे पैसे डूब गए हैं। तभी सियोंग के पास अस्पताल से कॉल आता है। उसको पता चलता है कि उसकी माँ के पैर में चोट लग गई है, लेकिन डायबिटीज का इलाज न होने की वजह से वो चोट काफी ज्यादा बढ़ गई है। डॉक्टर बोलते हैं कि उनका इलाज हो सकता है और उसके लिए उनका पैर काटना पड़ेगा। उसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन सियांग के पास पैसे नहीं है, इसलिए वो अपने एक्स वाइफ से पैसे मांगने जाता है। उसकी एक्स वाइफ उसको पैसे देने से मना कर देती है। तभी वहां पर उसका पति भी आ जाता है। वो उसको बताती है कि सियांग यहाँ पर पैसे मांगने आया है। सियांग के एक्स वाइफ का हस्बैंड उसको पैसे देने जाता है और बोलता है कि उसे उसके परिवार से दूर रहना होगा। सियांग पैसे लेने के बजाय उसको मारने लगता है और तभी उसकी बेटी वहां पर आकर ये सब देख लेती है। इसके बाद हम अली को देखते हैं जिसने रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम में सियांग की जान बचाई थी। वो अपने बॉस के पास पैसे मांगने जाता है। उनका बॉस उसको पैसे देने से मना कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों में हाथापाई होने लगती है और उसके बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है और उसका फायदा उठाकर अली वहां से पैसे लेकर भाग जाता है। वो अपने घर आकर अपनी पत्नी को पैसे देकर बोलता है कि जितनी जल्दी हो सकता है तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। अब हमें सेब्यूक को दिखाया जाता है जो कि एक इंसान से मिलती है। दरअसल यह इंसान एक एजेंट है और सेब्यूक की मदद कर रहा है। उसकी माँ को नॉर्थ से साउथ कोरिया में लाने एमी सेब्यूक का एक छोटा भाई भी दिखाया जाता है, जिसे सेब्यूक ने वादा किया होता है कि वो अपनी माँ को कैसे भी करके यहाँ उसके पास जरूर लेकर आएगी। अब इसके बाद हमको एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि अपने भाई को ढूंढ रहा होता है। उसका भाई पिछले कुछ दिनों से लापता है, इसलिए वो तहकीकात के लिए अपने भाई के घर जाता है, जहाँ पर वो उसी कार्ड को दिखता है जो कि उसने पुलिस स्टेशन में सियोंग के पास दिखा था। वो सियोंग से मिलने जाता है और उस कार्ड के बारे में पूछता है, लेकिन सियोंग उसको कुछ नहीं बताता। और जब सियोंग अपने घर वापस जाता है तो उसको फिर से वही कार्ड दिखता है। अब सियोंग डिसाइड करता है कि वो फिर से उस गेम को खेलने जाएगा, जिसके बाद सब प्लेयर्स को एक शिप के पास लाया जाता है। उधर वो ऑफिसर भी सियोंग का पीछा करते हुए उस शिप तक पहुंच जाता है, जहां पर वो एक गार्ड को मारकर उसकी ड्रेस पहन लेता है और शिप पर चला जाता है। अब सबको फिर से उसी आइलैंड वाली फैसिलिटी सेंटर में ले जाया जाता है। अब हम देखते हैं कि सेब्यूक और उसकी फीमेल फ्रेंड वॉशरूम जाते हैं, जहां वो गार्ड की नजरों से बचते हुए उस फैसिलिटी को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। वो ऐसी वेंट्स में होते हुए एक कमरे में पहुंचती है, जहां पर वो देखती है कि वहां कुछ लोग बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे हैं। इससे पहले कि वो कुछ और पता लगा पाती, बाहर खड़े गार्ड्स को उन पर शक हो जाता है। वो वॉशरूम में अंदर जाता है, पर सेब्यूक और उसकी फीमेल फ्रेंड उससे पहले ही वहां पर वापस आ जाती है। इसके बाद सेब्यूक अपनी फ्रेंड को जब सब बता रही होती है तो सैंगवो उनकी बातें सुन लेता है। वो उनसे इसके बारे में पूछता है। सेब्यूक उसको बता देती है। अब हम देखता है कि इन सब को एक जगह लाया जाता है जहां इन्हें 4 शेप्स चुननी होती है। सियांग भी किसी न किसी तरह से उस शेप को निकाल लेता है समय रहते हुए। अब हम देखते हैं कि वापस आए 187 प्लेयर्स में से बस 108 लोग ही बचे होते हैं
जिसकी बाद इन सब को खाने के लिए ले जाया जाता है, जहां जैंग की एक लड़के से फाइट हो जाती है और वो उसको पीट पीट कर मार डालता है। इन्हीं प्लेयर्स में से एक प्लेयर डॉक्टर होता है जो कि मरे वे लोगों के ऑर्गन्स निकालकर चाइनीज लोगों को बेचने का काम करता है। जब वो डेड बॉडीज को ले जाया करते थे तो कुछ डेड बॉडीज को चुराकर उनके ऑर्गन्स निकाल लेते थे। ये सब वो लोग छुप कर करते थे। फ्रंटमैन जो कि फैसिलिटी को लीड करता था उसे इसके बारे में नहीं पता था। ये लोग डॉक्टर को बचाने के लिए पहले ही उसको आने वाले गेम के बारे में बता दिया करते थे ताकि वो बच सके। यहीं पर एक गार्ड डॉक्टर को बताता है कि आज हमने जानबूझकर प्लेयर्स को खाना कम दिया है जिससे ये सब आपस में लड़े और वीक प्लेयर्स गेम से आउट हो जाए। अब हम देखते हैं कि सैंगवू सियोंग और उसके दोस्तों को बुलाकर बोलता है कि वो रिलैक्स रहें और कुछ भी उल्टा सीधा ना करें। उधर वो डॉक्टर जैंग की टीम में शामिल हो जाता है और वो उसको वो सब बता देता है जो कि गॉड ने उसको बताया था। अब लाइट ऑफ हो जाती है और जैंग की टीम सबको मारना शुरू कर देती है। जैंग सेब्यूक को मारने जाता है पर तभी सिवांग उसको बचाया लेता है। इसके बाद वहां पर गार्ड आ जाते हैं और सबको रोक देते हैं। अब हमको यहाँ पर पता चलता है कि बच्चे हुए 108 लोगों में से अब सिर्फ 80 लोग ही बच पाए हैं। अब इन सबको तीसरे गेम के लिए ले जाया जाता है जहां इन सबको 10-10 प्लेयर की टीम बनानी होती है। जैंग को पहले से ये गेम के बारे में पता होता है, इसलिए वो सेब्यूक की फीमेल फ्रेंड को अपने टीम में लेने से इनकार कर देता है और वो सब लड़कों को अपने टीम में रखता है। सैंगवो भी अपने टीम बना लेता है, उन्हें एक प्लेयर की जरूरत होती है, इसीलिए वो सेब्यूक की फीमेल फ्रेंड को टीम में शामिल कर लेते हैं। प्लेयर नंबर 1 इन्हें बोलता है कि मैंने अपने जिंदगी में बहुत सारे टग ऑफ वॉर खेली है। वो उन सबको सही टेक्निक बताता है जिससे सैंगवो की टीम बहुत कोशिश करके वो टग ऑफ वॉर को जीत जाती है। अब ये सब प्लेयर वापस चले जाते हैं जहां फिर से 30 मिनट बाद लाइट्स बंद होने वाली थी। अब सैंगवो और उसके टीम के साथ आज रात क्या होने वाला है ये तो आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि स्क्विड गेम्स एक बहुत बड़ी सीरीज है ये वीडियो, तो बस इसका एक छोटा पार्ट था। असली मजा तो आपको आने वाला है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि स्क्विड गेम्स के कहानी आपको पसंद आ रही होगी। तो मिलते हैं आपसे स्क्विड गेम्स के पार्ट 2 में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।